गैंगस्टर अतीक उमेश पाल हत्याकांड में अपने परिवार को बचाने में जुटा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया ने जब अतीक से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उसने कहा कि उसने असद को फोन नहीं किया था, जबकि इस केस में पर्दाफाश हुआ था कि अतीक ने अपने बेटे असद को फोन करके उमेश पाल को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। एक रिपोर्ट में आप देखिए। गैंगस्टर अतीक के चेहरे पर दिखा खौफ। परिवार को बचाने में जुटा गैंगस्टर अतीक। बेटे असद से फोन पर बात से किया इनकार। साबरमती जेल से कई घंटों का सफर तय कर गैंगस्टर अतीक प्रयागराज पहुंचेगा। भले ही इस दौरान अतीक के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा हो, लेकिन उसकी शातिर बुद्धि अब भी काम जरूर कर रही है। गैंगस्टर अतीक उमेश पाल हत्याकांड में अपने परिवार को बचाने में जुटा है। प्रयागराज आने के दौरान के रास्ते में न्यूज 18 ने जब अतीक से बात की तो उसने जेल से फोन पर अपने बेटे असद से बात किए जाने से इनकार किया। अरे मैं 6 साल से जेल में हूँ। जेल में हूँ, आपने अपने बेटे को असद को फोन किया था? नहीं भाई। अतीक का ऑर्डर, असद ने किया मर्डर। असद ने उमेश पाल के कत्ल को दिया अंजाम। असद पर माफिया से भिड़ गई थी बेगम। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश अपने बेटे असद को दिया था। दावा किया गया कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस मामले में अतीक अहमद भी आरोपी है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में गुजरात की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने इसी जेल से अपने बेटे असद को इस हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक के अपने बेटे असद से फोन पर बात हुई। अतीक ने पूछा, क्या कर रहे हो? इस पर असद ने जवाब दिया कि अब्बू बिरयानी खा रहा हूं। इसके बाद तो अतीक अहमद गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है और तू बिरयानी खा रहा है? उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अब शब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसके लिए तैयार नहीं थी। शाइस्ता ने अतीक से कहा कि हमें अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अतीक अहमद नहीं माना तो शाइस्ता ने असद को उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंप दी। खबर है कि अतीक के घर वालों ने पहले पैसे देकर उमेश पाल का मुंह बंद रखने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की प्लानिंग की गई। इस वारदात के बाद से ही असद फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि असद ने दिल्ली में अतीक के गुर्गे खालिद के घर में शरण भी ली थी। अतीक अहमद की पूरी फैमिली वांटेड हो चुकी है, तो चलिए अब आपको वांटेड फैमिली के बारे में बताते हैं। कौन कौन वांटेड है, कहां कहां फरार है, कैसे कैसे उनको ढूंढा जा रहा है। शुरुआत करते हैं शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की बेगम, ये भी फरार। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अतीक का बेटा जिसका नाम उमर है वो इस वक्त जेल में है। अतीक का अगला बेटा अली, ये भी किस तरीके से पूरे मामले में नामजद रहता है और पूरी तरीके से साथ देता है अपने पिता का। बिल्कुल, और आपको बता दें कि असद, अतीक के 2 नाबालिग बेटे जो हैं वो बाल संरक्षण गृह में, और अतीक यहाँ पर बता दें असद जो कि अतीक का बेटा है वो इस मामले में फरार चल रहा है। और उसके बारे में जानकारी तो ये भी मिली थी कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली आकर छिपा था। तो ये 2 बेटे जेल में, ये फरार, लेकिन 2 नाबालिग बेटे ऐसे हैं जो बाल संरक्षण गृह तक पहुंच चुके हैं। अशरफ अहमद, अतीक का भाई, सबसे बड़ा गुर्गा, सबसे बड़ा पनाहगार। और अब बात अतीक की बहन आयशा नूरी की। अतीक की बहन आयशा नूरी इस पूरे मामले में अभी फरार चल रही है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
आखिरी नाम अखलाक का, अतीक की बहन का पति है ये भी अतीक अहमद का गुर्गा है, अतीक अहमद के लिए काम करता है। तो ये पूरी फैमिली है जो एक कंपनी है इसकी और वांटेड फैमिली है। अब इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। आरोपी इसलिए बनाया गया है कि शूटरों की मदद करने, हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में उसको अब आरोपी बनाया गया है। यानी कि किस तरीके से परिवार पर अब शिकंजा कस चुका है। चाहे हम बात करें अतीक के भाई अशरफ की, जो कि बरेली जेल में है, उसको भी आज प्रयागराज लाया जा रहा है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी की हम बात करें, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात करें, हम अतीक के बेटों की बात करें, अतीक की बहन की बात करें, अतीक की बहन की दामाद की बात करें, तो जिसका नाम मैं ले रही हूं उन तक शिकंजा कस चुका है, उनको आरोपी बनाया गया है। अब तो ईडी का शिकंजा भी कस चुका है। किस तरीके से शूटरों की मदद की थी, किस तरीके से साजिश में शामिल रहे थे, हत्या में लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, ये तमाम आरोप लगे हैं। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दीपक, अब जिसका हम नाम ले रहे हैं, आधा परिवार तो जेल में है, आधा परिवार मोस्ट वांटेड है। अब दीपक, आप सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए काफिला, मेरे सहयोगी अनिल आपको दिखा रहे हैं। ये जो आगे आप देख रहे हैं गाड़ी, ये इनोवा गाड़ी के आगे वाली गाड़ी में भी अतीक अहमद मौजूद है। ये जो गाड़ी नंबर है AG 4078, जिसको हम लगातार इस कॉन्वॉय का पीछा कर रहे हैं, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम लोग मौजूद है। आगे टोल है और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि अब हमीरपुर में ये काफिला प्रवेश करेगा और फिर बांदा होते हुए ये आगे बढ़ेगा प्रयागराज। लगभग 4 बजे का समय होगा जब ये पहुंचेगा, क्योंकि दूरी अब 260 किलोमीटर के लगभग रह गई है। और ऐसे में अगर यही रफ्तार रहती है, काफिला बीच में नहीं रुकता है, तो फिर दूरी को कवर कर लिया जाएगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा तो है ही, और अतीक अहमद जो कि मीडिया के सामने अब नहीं आ रहा है। तो अतीक किस तरीके से अपने गुर्गों की मदद से साम्राज्य चलाता था, ये आपने देखा है। लेकिन आपको अतीक की लेडी ब्रिगेड के बारे में बताते हैं कि आखिर इस लेडी ब्रिगेड में कौन कौन शामिल है, एक एक करके उन सबके नाम, और अभी वो कहां है, क्या जानकारी उससे जुड़ी हुई सामने आई है। देखिए, शाइस्ता परवीन, जिस पर हत्या की साजिश रचने का, मदद करने का आरोप है, वो फिलहाल फरार चल रही है, जो कि अतीक की के साथ इस तरह का मारपीट होना चाहिए, कानून देखिए होना चाहिए, अच्छा हो। अगर उस दिन आप लोग या और लोग जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, उसको अपनी बेइज्जती में शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाए। गुस्सा है यहाँ के लोगों में अतीक के खिलाफ, समाज को भी मेरे गुस्सा है और एडवोकेटों को भी गुस्सा है। जो गवाही है क्या उसे संतुष्ट है? अब तक जो कार्रवाई हुई है, हाँ, देखिए जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही, हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को 3 को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो